ये कहानी है जो हमारे आसपास मौजूद हर चीज़ के बीच अंतर कराती है। ऐसी ही कुछ अलग अलग कहानी है ओरछा के प्रसिद्ध राम राजा मंदिर की। मंदिर को देखने वाला एक आम आदमी ही देख सकता है कि इसकी संरचना अन्य विशिष्ट हिंदू मंदिरों से मिलती जुलती नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह मूल्य रूप से राजा मधुकर शाह की पत्नी रानी गणेश कुंवरी का महल था और इस भव्य मंदिर को पहले रानी महल के नाम से जाना जाता था। पौराणिक कथा के अनुसार ओरछा के राजा मधुकर शाह जो देव भगवान कृष्ण के भक्त थे और उनकी पत्नी रानी गणेश कुंवारी भगवान राम की भक्त थी। एक बार राजा ने रानी से अपने साथ ब्रज मथुरा चलने को कहा, लेकिन रानी अयोध्या जाना चाहती थी। राजा अड़े हुए थे और उन्होंने उसे अपने साथ शामिल होने के लिए कहा। रानी ने मना कर दिया। इससे राजा नाराज हो गए और उन्होंने रानी को निर्देश दिया कि वह तभी ओरछा लौटे जब उनके साथ भगवान राम हो। अयोध्या पहुंचकर रानी भगवान राम से प्रार्थना करने लगी, लेकिन भगवान राम प्रकट नहीं हुए। आखिरकार निराश होकर उसने आधी रात को सरयू नदी में छलांग लगा दी। उनकी प्रार्थना और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान राम बाल रूप में रानी की गोद में प्रकट हुए। भगवान राम 3 शर्तों पर आगे बढ़ने के लिए सहमत हुए। मैं केवल पुख नक्षत्र में यात्रा करूंगा ताकि वह ऋषियों के साथ ओरछा पहुँचे। दूसरे, एक बार जब हम ओरछा पहुँच जाए तो मैं ओरछा का राजा बनूंगा। तीसरा, आप मुझे पहले स्थान पर बिठाएंगे, रहने के लिए मेरा अंतिम स्थान बनो। भगवान राम के साथ रानी के ओरछा लौटने की खबर सुनकर राजा ने मंदिर का निर्माण शुरू कराया। अपनी लंबी यात्रा से लौटते हुए रानी थक गई थी और वह अपने महल में भगवान राम के साथ बैठ गई और रात के लिए अपने कमरे में जाने का फैसला किया। लेकिन भगवान राम की शर्तों के अनुसार उन्होंने सबसे पहले स्थान ग्रहण किया जहां उन्हें बैठाया गया। इसलिए आज तक रानी के महल को राम राजा मंदिर के नाम से जाना जाता है। राम राजा मंदिर, जिसे ओरछा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, देश का एकमात्र मंदिर है जहां भगवान राम की पूजा देवता के रूप में नहीं बल्कि राजा के रूप में की जाती है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।